कोई मजहबी किताब है जिसको अव्वल ता आखिर मुकम्मल तौर से जिस किताब को पढ़ाई जाती हो, जिसको पढ़ने लिखने का इंतज़ाम हो, वो सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान। हर इलाके में, हर खित्ते में, हर जगह आपको मकतब मिलेंगे, मदरसा मिलेंगे, दारुल मिलेंगे, जामिया मिलेंगे, अरबिक यूनिवर्सिटी आपको नज़र आएगी, जहाँ क्या है, कुरान पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि दूसरे लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जबकि उनकी तादाद ज़्यादा है। दुनिया में क्रिश्चियन बाइबल के मानने वाले ज़्यादा है, ठीक है। हमारे मुल्क में देखा जाए तो वो लोग ज़्यादा है, फिर क्यों नहीं वो लोग करते हैं? कभी आपने सोचे ऐसा कि इस्लाम में ही क्यों ऐसा, कि उनके अलग से जगह हो, मदरसा हो, मकतब हो, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तालीम होगी, कुरान पढ़ाया जाएगा, कुरान सिखाया जाएगा? क्यों? उसकी वजह ये है कि उनकी जो मजहबी किताबें हैं, पहली बात तो ये है कि उसमें डिफरेंस है। हमारा कुरान एक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कि भाई चलो सुन्नी का अलग है, वहाबी का अलग है, जमाती का अलग है, या शियों का अलग है। नहीं, कुरान एक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। एक बात ये, और उनमें है क्या है कि अलग अलग है, बाइबल भी अलग अलग तरह के हैं। अच्छा, उसमें जो हिंदू मजहबी किताबें हैं, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई किसको मानता है, लेकिन हम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी फ़िरक़े से हैं, वो किसी भी फ़िरक़े को माने, लेकिन वो यही कहता है कि कुरान एक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। कुरान एक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये हमारे कुरान की सच्चाई है। और दूसरी बात ये है कि उनकी जो मजहबी किताबें हैं, जब उन मजहबी किताबों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उन किताबों को आम किया जाएगा, तो लोग उन किताबों से जुड़ेंगे नहीं, बल्कि नफ़रत करेंगे। ये ख़ास बात है, क्योंकि उसमें ऐसे वाक़यात या ऐसी तालीमात दी गई है, ऐसा उसमें कल्चर बताया गया है कि इंसान उससे जुड़ने वाले नहीं बल्कि भागने वाले हैं। और हर ग्रंथों में, हर उनके मजहबी किताबों में अलग अलग कौल है, तो लोग उससे मुनाफरत करेंगे, नफ़रत करेंगे, दूर भागेंगे। इसलिए वो लोग अपनी मजहबी किताबों को महदूद लोगों में ही रखते हैं, क्योंकि आम हो जाएगा तो वबाल हो जाएगा, लोग दूर भागेंगे, फिर बोलेंगे कैसा मज़हब है ये, कैसा क्या है। इसलिए बहरहाल तो हमारी जो मजहबी किताब है, सबसे ऊंची, बुलंद और मोतबर मुस्तनद, वो क्या है? कुरान शरीफ। बोलिए क्या है? कुरान शरीफ। और उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुरान से ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। और कुरान किस ज़बान में है? बोलिए कौन सी ज़बान में है? अरबी ज़बान में है। कुरान कहाँ से नाजिल हुआ? आसमान से, मतलब अल्लाह के पास से, लोहे महफूज से आया। किन के पास आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कुरान को लाने वाले कौन है? हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये कुरान के बारे में है। अब कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? बोलिए 114। हम साल भर लाखों करोड़ों रुपए चंदा करते हैं सिर्फ कुरान के तालीम पर। नहीं, हर साल दुनिया में कितने मदरसे हैं, तालीम गाहें हैं जहाँ से कुरान के बारे में तालीम होती है। उसके बाद भी हमारी कौम को ये नहीं पता कि कुरान में कितनी सूरतें हैं। बहुत सारे लोग को नहीं पता है, जबकि हर आदमी चंदा देता है किसी मस्जिद को, किसी मदरसे को। क्यों देता है? तालीम कुरान आम हो जाए, कुरान की पढ़ाई हो, लेकिन हमें तब भी नहीं पता है। ठीक है, तो कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। ठीक है, अब कुरान में जो सूरतें हैं वो दो तरह की सूरतें हैं। कुछ सूरतों को मक्की कहते हैं, कुछ को मदनी कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हुजूर जब मक्के में रहे उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई उसको मक्की कहते हैं। फिर हुजूर मदीना चले गए,
तो मदीने में जब रुके वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, और जो उस वक्त आयतें सूरतें नाजिल हुई उन सूरतों को क्या कहते हैं? मदनी कहते हैं, है ना। अच्छा, और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो डबल नाजिल हुई, मक्के में भी और मदीने में भी, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से कुरान पाक में कुल कितने पारे हैं? बोलिए कितने हैं? 30 पारे हैं। कुरान में कितने सजदे हैं अहनाफ के पास? जी, कुरान पाक में 14 सजदे हैं। कितने हैं? 14 हैं अहनाफ में, है ना। शाफी के यहाँ 13 है शायद, अहनाफ में 14 है जी। तो इस तरह से, अच्छा, कुरान पाक में कुल आयात कितनी है? जी सुनिए, आयत पहले किसको कहते हैं? आयत कहते हैं निशानी को। कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, तो लाइनों के बीच बीच में कहीं कहीं पे एक गोल दायरा बना हुआ है, ठीक है। वो दायरा इसलिए बना है स्टॉप के लिए। कुरान पढ़ते पढ़ते कोई कहीं भी रुक नहीं सकता, रुकने के लिए जगह महल होना चाहिए ना, तो उसको कहते हैं निशानी। आयत का मतलब निशानी। तो इस तरह के जो गोल गोल दायरा बना हुआ है ना, उसको कहते हैं आयत। तो कुरान में ऐसी कितनी आयत है? 6666। ये मशहूर है, ठीक है, लेकिन हकीकत में 6236 है। 6236 आयात कुरान में है, और यही मोतबर है, लेकिन मशहूर लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह से कुरान में जो है अल्फाज, लफ्ज़ समझते हैं ना, ये हुरूफ अलग है, फिर आयात अलग है, और लफ्ज़ जैसे हम बोलते हैं तो एक एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो ऐसी लफ्ज़ है 77,701 लफ्ज़ है कुरान पाक में। और कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा मज़कूर है। कितने मरतबा? 2 मरतबा सूरह नम्ल में, ठीक है। इसी तरह से कुरान पाक की जो पहली वही नाजिल हुई, पहली आयत कौन सी है? जी बोलिए, नहीं मालूम? सूरह अलग की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जो 5 आयत है, ये सबसे पहले नाजिल हुई। सूरह अलग कौन से पारे में है? 30वें पारे में है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी सुने होंगे, है ना। और ये आयत कब नाजिल हुई थी? 17 रमज़ानुल मुबारक 610 ईस्वी में। 17 रमज़ानुल मुबारक 610 ईस्वी में पहली वही नाजिल हुई थी। अब इससे अंदाज़ा कीजिए कि कुरान नाजिल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ था कितने दिन पहले। अभी 2023 है ना, 2023 में से 610 माइनस कीजिए, इतने साल होते हैं। और आखिरी आयत जो नाजिल हुई वो 18 जिलहज 10 हिजरी में, यानी उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल उम्र हो चुकी थी। हज का महीना था, 18 तारीख थी, और सूरह मायदा की आयत नंबर 3 अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत नाजिल हुई सूरह मायदा में। ये कुरान पाक की कुछ मालूमात। अब कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? बोलिए, सूरह बकरा। अब बकरा का माना, हाँ बोलिए, सूरह बकरा तो है, लेकिन बकरा का माना क्या है? गाय। अब जो अरबी दान नहीं है वो बोलेगा बकरा बोल के गाय, फिर बकरा को क्या बोलते हैं? तो बकरा को शाह बोलते हैं, शाहतुन, बकरी। अरबी है ना कुरान, तो अब उर्दू वाला तो नहीं आप लेके जाएंगे ना वहाँ पे। हाँ, बे बड़ा काफ रे और गोलते बकरा, उसका माना हो गया गाय, ठीक है। और बकरी को अरबी में बोलता है शातुन, ठीक है। मुर्गी को बोलते जोजाज, है ना। हाँ, आदमी को बोलते रजुल, ठीक है ना। मोटरसाइकिल को बोलते हैं अद्दर्राजतुल बुखारिया,
ठीक है, अब अरबी आपको नहीं पढ़ाने आया, मैं बता रहा हूँ इस तरह के अल्फाज है। तो सूरह बकरा। और सबसे छोटी सूरत कौन सी है, बोलिए, सबको याद है ना? सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत सबसे छोटी है। अच्छा, कुरान पाक में जो सबसे बड़ी आयत कौन सी है? हाँ, ये जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 282, 282 सूरह बकरा। ठीक है, सूरह बकरा में कितने रुकू हैं? 40 रुकू है। ठीक है, रोज़ एक रुकू पढ़िए। सूरह बकरा जो इस तरह पढ़ेगा, रोज़ एक रुकू, तो कितने दिन में सूरह ख़त्म होगी? 40 दिन में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जिस मकसद से पढ़ेगा, अल्लाह ताला सूरह बकरा की तिलावत की बरकत से नेक जायज़ मकसदों में कामयाबी अता फरमाएगा। और जिस घर में 7 दिन, कम से कम 7 दिन सूरह बकरा की तिलावत हो, उस घर से तमाम ज़मीनी आसमानी अला बला मुसीबत सब ख़त्म हो जाती है। कुरान करीम में जो सूरतें हैं ना, जो नाम है, अब जैसे सूरह बकरा, उसका नाम हो गया गाय। ठीक है, अब कुरान में एक सूरा है सूरह नमल। नमल किसको बोलते मालूम है? मूंगी को, चींटी को। एक सूरा है उसका नाम है अनकबूत। अनकबूत का माना मकड़ी। इस तरह के नाम है कुरान पाक की सूरत। अब आप बोलेंगे ये मकड़ी का और कुरान का क्या लेना देना, गाय का और कुरान का क्या लेना देना? असल में सूरह बकरा में जो है एक वाक़िया है गाय के ताल्लुक़ से, और उस सूरा में जहाँ बहुत सारी बातें हैं, उसमें जो सबसे अहम बात हुई है वो उस गाय के बारे में, एक गाय का वाक़िया, तो इसलिए उसका नाम सूरह बकरा हो गया। सूरह नमल, चींटी, मूंगी, इसलिए कि उस सूरा में बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक वाक़िया है चींटियों का। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों को लेके जा रहे थे, तो चींटियाँ जो है एक वादी नमल से गुज़र रहे थे, चींटियों की आबादी थी वहाँ। तो एक चींटी ने बोली कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो लश्कर आ रहे हैं हमको कुचल देंगे। ये वाक़या वहाँ पे ज़िक्र हुआ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। अगर चींटी करीब से भी बोली होगी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे पता जी? हमारे कान में भी अगर चींटी बोले तो हम सुनेंगे, सुन पाएंगे, लेकिन अभी लश्कर आ रही है, फौज आ रहे हैं, अभी वादी में गुजरे नहीं, वहाँ चींटियाँ बात कर रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम दूर से महसूस कर रहे हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की समात का ये हाल है, तो मेरे मुस्तफ़ा की समात का क्या आलम होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने हमें पैगाम दिया है, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जितने बड़े हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा के ज़रिए और वसीले से वलायत और नबूवत मिली है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नी की ताकत का ये आलम है, तो मुख्तार कुल नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का क्या आलम होगा, है ना। इसलिए तो हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के मेरे महबूब को याद करेंगे तो वह हमारी मदद करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, सलाम करेंगे तो वह जवाब देंगे। ठीक है, तो उसमें वो वाक़या का जिक्र है, इसलिए उस सूर्य का नाम क्या हो गया? सूर्य मूंगी। अब हमारे भाषा में सूर्य चींटी ही बोलेंगे ना, अरबी में अगरचे है। अब एक शख्स और था, वो इमाम आज़म से पूछने लगा कि वो जो चींटी थी कि चूंटा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो ऐलान की थी वो क्या है, मूंगा है कि मूंगी है, आदमी था कि औरत थी? ये भी एक बात सवाल हुआ था। तो हमारे इमाम ने जवाब दिया, वो चींटी थी, मूंगी थी, औरत थी, लेडीज थी। समझे? अब पूछा कि कैसे आपको पता? आपको पता कैसे?
तो कुरान का एक उसूल है, जिस लफ्ज़ के आखिर में छोटा ते होता है ना, ते, गोल ते, ते दो तरह के हम पढ़ते हैं, गोल ते, जिस लफ्ज़ के आखिर में ते हो, अरबी ग्रामर में उसको बोलते हैं लेडीज, मुअन्नस, और वहाँ पे गोलते वाला इस्तेमाल हुआ है, नमलतुन, नमलतुन, गोलते हैं, इसका मतलब कि वो मूंगा नहीं मूंगी थी। यह हमारे बुजुर्गों की शान है। अब सवाल कैसे कैसे होते, इमाम आज़म की बात निकली तो आपको बताऊं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत एक मेरा सवाल है। अच्छा, ये वाक़या बहुत मशहूर है, मैं आपको थोड़ा लंबा करके बताता हूँ, वक्त हो रहा है। इमाम आज़म का ये मामूल था कि तो सुबह उठते, तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद, फजर, इशराक, इस चाश्त वगैरह, फिर पढ़ना पढ़ाना, सब दिन भर काम धाम बिजनेस सब निपट के फतवा दर्स व तदरीस करके फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खाते थे और थोड़ी देर कैलुला करते थे। ठीक है, तो रोज़ का ये मामूल था, और कैलुला सुन्नत भी है, और जो अल्लाह वाले होते हर सुन्नत पर अमल करते हो। तो लेटे, अब एक आदमी ने खटखटाया, इमाम आज़म बाला खाने में थे, ऊपर के महल में, इसमें कमरे में, आते आते वो आदमी चला गया। तकलीफ़ देने के लिए आया था वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मसले पूछते हैं या ऐसे सवाल करते हैं, उनको सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जांचना मकसद रहता है या परेशान करना रहता है। तो चले गए, फिर इमाम आज़म जाके सो गए। फिर दूसरे दिन फिर वो आया, या वाक़या यूँ है कि फिर उसी दिन जब चले गए फिर आया, इस तरह से 2 बार वापस चला गया, फिर तीसरी बार आया, फिर इस बार मुलाकात हो गई, सलाम कलाम हुआ, बोले हज़रत एक मसला पूछना है। बोले पूछिए। फिर मेरा सवाल ये है कि आदमी जो संडास करता है तो मीठा है कि कड़ू है? अब देखिए, एक तो ये कि वो जागे बेदार रहे, सुबह जल्दी उठे, और अभी सोने का टाइम था, उनको परेशान किया 1 बार 2 बार तीसरी बार। अब उसके ऊपर सवाल भी कैसा, नमाज रोज़े हज ज़कात और कुछ मसला हदीस की बात करें तो ठीक है, अब सवाल कैसा था कि आदमी का पाखाना कड़ू है या मीठा? ये कोई सवाल है? आप हम होते तो कान के नीचे 2-4 दे दबा दब, यही खड़े होते ना, मुझे नींद आ रही क्या, हम अपनी बात करें, कोई नींद में खलब है तो गुस्सा आ जाता है, यार रात सुबह जल्दी उठा था, नींद ख़राब कर दिया, होता है ना इंसानी बशरी तकाज़ा। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो नरम दिल होते हैं, जन्नतियों की पहचान नरम दिल से है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि संडास मीठा होता है। जवाब मिल गया। अब वो पूछता दलील क्या है? क्या पूछ रहा है? दलील क्या है? हमारा क्या हाल होता? हमारा पारा चौथे आसमान पे। इमाम आज़म अबू हनीफा मुस्कुराए, कहा बेटा इंसान जब पाखाना करता है ना, वो मीठा होता है, मतलब मीठी की तरफ मायल होता है। और उसकी दलील ये है कि जब कोई पाखाना करता है ना तो उसमें मक्खी बैठती है, ये इस बात की दलील है कि पाखाना मीठा है। वो आदमी सलाम करके निकल गया। तो ये हमारे बुजुर्गों की शान है, ये उनका मकाम व मर्तबा है, कैसे बारीक से बारीक मसले को कैसे हल करते थे, और उन लोग का अंदाज़ कैसा होता था, ना गुस्सा ना क्या ना कहा। ये अल्लाह वालों की शान है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने जवाब दिया था कि वो चींटी थी, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम सूरह नमल हो गया। इस तरह से जिस सूरह में जिस चीज़ का जिक्र वजाहत के साथ हुआ है, जैसे सूरह मरियम है, हज़रत मरियम का जिक्र है, सूरह आले इमरान है तो उसमें सूरह आले इमरान एक फैमिली है, उनका उसमें जिक्र है, इसलिए उसका आले इमरान हो गया है। और इस तरह के जो भी नाम है उसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है। और कुरान पाक का दिल क्या है? बोलिए, सूरह यासीन शरीफ कुरान पाक का दिल है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। इस तरह से कहते हैं कि कुरान पाक की जो खूबसूरती है, जो उसका बनाव श्रृंगार है, वो सूरह रहमान है, ठीक है।
लेकिन हर आयत का एक मकाम है, हर सूरे की एक फजीलत है, कुरान के एक एक लफ्ज़ का एक एक मकाम व मरतबा है। ठीक है, अल्लाह पाक हम तमाम को कुरान पाक की फैज़ व बरक़ात से मालामाल करे। कुरान छूने के लिए वज़ू होना ज़रूरी है, पाक साफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ कुरान हो ऊपर हो, उसके तरफ पाँव ना हो, कुरान की बेहुरमती और बेइज्जती ना हो, कुरान की हिफाजत करना और कुरान की इज़्ज़त करना, कुरान का एहतराम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। रहा सवाल उसकी बका क्या, तो कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है, कुरान को कोई रद्द बदल नहीं कर सकता है, कुरान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है कि कुरान को हमने नाजिल किया है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन कोई कुरान को नहीं बदल पाएगा। और 1400 साल पहले कोशिश की गई थी, चैलेंज किया खुद कुरान सूरह बकरा में पहले पारे में कि अगर तुम चैलेंज करते हो तो अल्लाह कहता मेरा चैलेंज है, कुरान की एक सूरत के मिसल लाओ, एक आयत के मिसल ला के बताओ। लेकिन आज तक कोई कुरान की मिसल नहीं ला पाया, ना एक सूरत के बराबर ना एक आयत के बराबर, और ना ला पाएगा। क्यों? कि उसका मुहाफिज खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल है। दुनिया में कितनी किताबें आई, छपी, तब्दील बदली हो गई, क्या क्या हो गया, लेकिन कुरान जैसा था वैसा है। हाँ, जो जो लोग बदलने की कोशिश की वो खुद बदल गए, लेकिन कुरान नहीं बदला है। चाहे ब्रिटेन में हो, अमेरिका में, लंदन में हो, या हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान में हो, या कहीं भी हो, जो कुरान के ऊपर उंगली उठाया या तो उसकी उंगली कट गई या वो खुद बदल गए, लेकिन कुरान नहीं बदला और ना कोई बदल सकता है। अरे ये किताब कागज़ को तुम बदलोगे, इसमें हेरा फेरी करोगे, लेकिन हमारे बच्चे बच्चे के दिल में जो कुरान है उसको कैसे बदलोगे? तो ये कुरान की शान है, ये कुरान का मकाम व मर्तबा है। हमें चाहिए कि हम कुरान कम से कम रोज़ाना एक रुकू तो पढ़ें। हर मुसलमान को कुरान पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं तो कम से कम 10 सूरे तो हमें याद होना चाहिए। सूरे फातिहा के अलावा 4 सूरे और मज़ीद याद तो होना चाहिए कि हमें कम से नमाज में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुरान पढ़े, पढ़ाएं, कुरान के तालीम के लिए मदद करें, कुरान के फ़रोग़ व इर्तिक़ा में मदद करें। ठीक है, अल्लाह पाक हम तमाम को कुरान के फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल करे।